इजराइल ने मिस्र के सैनिकों को मार दिया। जी हां, अब मजा आने वाला है असली। इजराइल को बहुत ज्यादा मुंह लगाया है मिस्र ने। अब पता चलेगा मिस्र को कि इजराइल से दोस्ती करना कैसा है। इजराइल ने अब मिस्र के सैनिकों को भी मारना शुरू कर दिया है। कल का मामला है, आपको पता ही है कि इजरायली सेना रफा और मिस्र के बॉर्डर पर तैनात हो चुकी है। बहुत पुराने समझौते को तोड़कर इजराइल ने फिलाडेल्फिया एरिया में अपनी सेना को तैनात कर दिया और मिस्र कुछ भी नहीं कर पाया। इजराइल जब वहां पर अपनी सेना को तैनात करने की बात करता था तो मिस्र की तरफ से धमकियां दी जाती थी कि अगर इजराइल रेड लाइन क्रॉस करता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, हम सारे शांति समझौतों को तोड़कर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे। लेकिन इजराइल ने अपनी सेना को वहां पर तैनात कर दिया और मिस्र कुछ भी नहीं कर पाया। मिस्र अभी तक खामोश है। अब इजरायली सेना की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि मिस्र के बॉर्डर पर जो तैनात मिस्र की सेना है उनके ऊपर इजराइल के सैनिकों ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया है। कल की घटना है, इजराइल की सेना ने मिस्र के बॉर्डर पर रफा से गोलीबारी की, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आ रही हैं, और ये कोई ऐसी वैसी मीडिया नहीं है, जेन्युइन मीडिया जो बॉर्डर पर तैनात है उनके हवाले से खबर आई कि 4 इजिप्ट के सैनिक मारे गए हैं। लेकिन इजिप्ट इस बात को कबूल नहीं कर रहा है। इजरायली सैनिकों की तरफ से रफा से गोलीबारी की गई, 4 इजिप्ट के सैनिक मार दिए गए हैं। लेकिन खबरें ऐसी भी आई हैं कि इजिप्ट की सेना की तरफ से किसी तरह की कोई गोलीबारी नहीं की गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट इस बात का दावा कर रही हैं कि इजिप्ट की सेना ने भी गोली चलाई है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि इजिप्ट की सेना ने सामने से गोली नहीं चलाई है। सिर्फ इजराइल की सेना ने ही गोलीबारी की है, जिसमें 4 इजिप्ट के सैनिक मारे गए हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मजा तो अब आने वाला है। मेरा तो दिल ये कह रहा है कि जितने भी ये आसपास के इस्लामिक देश है ना, इन सब पर इजराइल इसी तरह से एक्शन ले, तब इनको असली औकात पता चलेगी। दोस्तों, मिस्र कितना डरा हुआ है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मिस्र की सेना की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया इस मामले पर कि देखिए, गोलीबारी तो की है इजराइल की सेना ने, इस गोलीबारी में हमारा कोई सैनिक नहीं मारा गया बल्कि एक इंश्योरेंस एजेंट मारा गया है। बीमा एजेंट बॉर्डर पर क्या कर रहा है, जरा इनसे पूछा जाए। इजिप्ट की सेना कह रही है कि हमारा सैनिक नहीं मरा है, वो तो एक बीमा एजेंट था, वो मारा गया है इजराइल की गोलीबारी में। अरे भाई, जहां पर सेना तैनात है बॉर्डर पर, वहां पर बीमा एजेंट क्या कर रहा है? तो इस तरह से ये लोग डरपोक हैं। अभी तक इनकी तरफ से कुछ भी एक्शन सामने इजराइल की सेना पर नहीं लिया गया है। मिस्र की सेना की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो गोलीबारी हुई है हम उसकी जांच कर रहे हैं, इसमें हमारा एक बीमा एजेंट मारा गया है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। जबकि असली हकीकत यह है कि गोलीबारी बहुत ज्यादा की है इजराइल की सेना ने, क्योंकि जो वहां पर तैनात मीडिया है, जो सच दिखा रहा है बॉर्डर पर बैठकर, उसने सारी हकीकत बताई है। छिपाने से छुप थोड़ी ना जाएगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इजराइल ने रफा पर हमला किया था। रफा में UNRWA का जो हेडक्वार्टर बना हुआ है उसके बराबर में बहुत सारे तंबू लगाकर रफा के लोग रह रहे थे। इजराइल ने बमबारी की, सभी तंबुओं में आग लग गई, तकरीबन 60 लोग जिंदा जलकर शहीद हो गए। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह से जले हुए हैं। पूरी दुनिया में इस हमले को लेकर चर्चा हुई। OIC ने इस हमले की एक बार फिर से निंदा की है। क्या कहूं यार, इसके बारे में समझ नहीं आता है। जब से हमले शुरू हुए हैं OIC की तरफ से सिर्फ और सिर्फ निंदा की जा रही है, जबकि पता है कि इजराइल को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे, जिस इंसान के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर का फर्क ना पड़े, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी कर रहा हो, उसका कोई फर्क ना पड़े, तो तुम्हारी निंदा करने से क्या खाक फर्क पड़ेगा? चाहे निंदा करो, चाहे दिल की गहराइयों से निंदा करो, कुछ नहीं होने वाला है। रफा पर हुए हमले को लेकर इन जनाब ने कहा कि तुर्की रफा पर अपने हमलों के लिए इजराइल को जवाबदेह ठहराने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ सब कुछ करेगा। इसको बस जुमलेबाजी करनी है। यह इंसान जब से जंग शुरू हुई है बस यही जुमलेबाजियां कर रहा है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है कि अपनी ताकत के साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन यह बंदा अभी तक एक बाल भी नहीं उखाड़ पाया है। नेतन्याहू ने रफा पर हमला करने के बाद इन सभी इस्लामिक देशों के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कहा, एक्सेप्ट किया इस बात को कि वो नहीं चाहता है कि युद्ध खत्म हो
और बंदूकों की अदला बदली पर सहमति हो। नेतन्याहू ने कहा कि मैं अपने सभी टारगेटों को हासिल करने से पहले इस जंग को खत्म नहीं करूंगा और मैं सरेंडर नहीं करूंगा, झंडा नहीं उठाऊंगा और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती। मैं सरेंडर बिल्कुल भी नहीं करूंगा और मुझे देश और विदेश में दबाव का सामना करना पड़ेगा और भारी जीत का कोई विकल्प नहीं है। यह मर्दों की तरह जवाब देता है और सामने से इस्लामिक देश चूड़ियां पहनकर सिर्फ और सिर्फ निंदा करते रहते हैं। अगर कोई मर्द है इन इस्लामिक देशों में तो वो है हूतीज। वाकई में हूतीज ने जो काम किया है पिछले 7-8 महीने में, पूरी दुनिया के मुसलमान उनको सलाम कर रहे हैं। कल भी हूतीज ने समुद्र में कुछ ऑपरेशन चलाए हैं। हूतीज ने कहा कि उन्होंने मंडे को 3 जहाजों पर समुद्र में अटैक किया। हिंद महासागर में लारेगो रेगिस्तान और MSC मेचेला, जबकि लाल सागर में मिनरवा लिसा और लाल सागर में ही 2 अज्ञात अमेरिकी विध्वंसक जहाजों पर भी हमले किए। अगर इस्लामिक देशों में सबसे बड़ी ताकत किसी ने दिखाई है तो वो यमन ही है, ईरान के बाद। बड़ी खबर आ रही है कि तालिबान को रशिया आतंकवादियों की लिस्ट से बाहर करने का प्लान बना रहा है। तालिबान ने जब अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो पूरी दुनिया ने उसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अब एक एक करके कई सारे देशों ने तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटा दिया है। चीन ने भी हटा दिया है और चीन के अंदर अपना दूतावास भी तालिबान ने खोल लिया है। अब रशिया भी आतंकी लिस्ट से तालिबान को हटाकर उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहता है। अब यह चीज भी अमेरिका को बहुत ज्यादा चुभेगी। रूस जो है वो ऐसे ही इस्लामिक देशों से जो ताकतवर हैं, जो लड़ने का जज्बा रख सकते हैं, उनके साथ ही अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। यमन को लेकर भी रूस कहता है कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे मजबूत दोस्त रूस का कोई होगा तो वो यमन ही होगा। ईरान को लेकर एक बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरफ से आई है। इसने दावा किया है कि ईरान के पास अब 142 किलोग्राम हथियार ग्रेड यूरेनियम है, जो 2015 समझौते की सीमा से 30 गुना ज्यादा है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का अनुमान है कि ईरान को एक परमाणु बम के लिए पर्याप्त यूरेनियम परिवर्तन करने में केवल 1 सप्ताह लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यह दावा किया है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑफिशियली तौर पर ईरान के पास परमाणु बम हो जाएगा। ईरान ही एक ऐसी ताकत है इस वक्त इस्लामिक देशों में जो इन सभी यूरोपीय देशों के, अमेरिका के और इजराइल के, इन सभी के नाक में दम किए हुए है। और जितने भी संगठन चल रहे हैं वो ईरान के जरिए ही चल रहे हैं। देखिए, हम नहीं मानते इन संगठनों के पीछे ईरान है, लेकिन जब ये संगठन खुद खुलकर इस बात को कहते हैं, खुलकर ईरान की तारीफ करते हैं, इससे आपको समझ जाना चाहिए कि इन सभी संगठनों के ऊपर ईरान का ही हाथ है। ये लोग खुलकर तो नहीं कह सकते कि ईरान हमारे साथ है, और ईरान भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है खुलकर, लेकिन सबके ऊपर ईरान का हाथ है। तभी तो हूतीस के नेता भी ईरान पहुंचते हैं, हमास के नेता भी ईरान पहुंचते हैं, और फिर हिजबुल्लाह तो खुलकर ईरान की तारीफ करता ही करता है। इन सभी संगठनों के पीछे ईरान है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बाकी सारे इस्लामिक देश सिर्फ और सिर्फ निंदा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर मिसाइलें छोड़ दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको बताऊंगा। चीन और अमेरिका के बीच भी तनाव पैदा हो सकता है। वो सारी मिक्स खबरें आपको अगली वीडियो में जल्दी दूंगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।